गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो आज हम बिहाइव के 9th क्लास की जो बुक है बिहाइव, उसका चैप्टर 6 का प्रारंभ कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है माई चाइल्डहुड। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उनके बचपन के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर माई चाइल्डहुड। Can you think of any scientist who have also been statesmen? क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं जो राजनेता रहा हो? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century. APJ Abdul Kalam जिनकी योजनाओं ने अंतरिक्ष सुरक्षा और नाभिकीय प्रौद्योगिकी में भारत का मार्गदर्शन किया और भारत को 21वीं शताब्दी में ले गए, became our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति सन 2002 में बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, उनकी अपनी आत्मकथा जिसका टाइटल है विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ द चाइल्डहुड। वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं, आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में रामेश्वरम का जो द्वीपीय कस्बा है, जो पहले मद्रास अपने पूर्ववर्ती मद्रास राज्य का हिस्सा था, वहाँ पर हुआ। माई फादर जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिता जैनुल आबदीन ने ना तो अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom. इन सब कमियों के बावजूद उनके पास आंतरिक विवेक जो था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में था। एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनके अंदर आत्मा की सच्ची दयालुता भी थी। He had an ideal हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। उनके पास एक आदर्श सहायक के रूप में मेरी माँ आशी अम्मा थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है उनकी सही संख्या कि वो कितने लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। परंतु मैं बिल्कुल इस बारे में आश्वस्त हूँ कि हमारे परिवार के जितने भी लोग थे, उनके अलावा बहुत सारे बाहरी लोग आकर हमारे साथ प्रतिदिन खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ए शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। मैं कई दूसरे बच्चों की तरह एक छोटे कदकाठी का और एक सामान्य दृष्टि वाला सामान्य सा दिखाई देने वाला बालक था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और मेरा जन्म लंबी कदकाठी के और सुंदर माता पिता के यहाँ हुआ था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसे 19वीं शताब्दी के मध्याह्न में बनाया गया था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ये बहुत अच्छा पक्का बड़ा घर था जो कि चूने पत्थर और ईंटों से बना था
और ये रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थी उसमें स्थित था। माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे संयमी पिता सभी प्रकार की अनावश्यक जो सुविधाएं थी और ऐश्वर्य था उससे वो बचा करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर। जबकि जितनी भी ज़रूरतें थी वो उनको पूरा करते थे इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ। अगर हम भोजन, दवाइयाँ और कपड़ों के बारे में बात करें तो वो सारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो उनको अवश्य पूरी करते थे। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। तो वास्तविकता में मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सुरक्षित था, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली, दोनों तरीके से, भौतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और भावनात्मक दोनों ही रूपों में मेरा बचपन जो था वो बहुत ही सुरक्षित था। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।